बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं खालिद जमील। खालिद जमील साहब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हुए थे। बड़ी मुद्दत के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चक्कर लगाया। इत्फाक से ये मुझे मिले, मैंने इनसे इल्तमास की कि सर मुझे कुछ वक्त अनायत करें। खालिद जमील साहब मेरे ब्यूरो में इनसे हमेशा सीखता रहता हूँ और हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। 3 से 4 आम खबरें आपके सामने रखेंगे, खालिद जमील साहब के सामने रखेंगे और फिर उस पर इनका एनालिसिस भी लेंगे कि इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है, जो मामलात हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। एक तो खालिद जमील साहब जो कॉमनवेल्थ उसकी रिपोर्ट आई है कॉमनवेल्थ वालों की इलेक्शन से मतलब, उसमें तो उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पर सवालिया निशान खड़े कर दिए है। और बिलखुसूस 13 जनवरी वाले फैसले को लेकर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खतूत का भी उसका जिक्र आया हुआ है कि जो खतूत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखे, उसके बाद क्या वो तमाम चीज़ें तफसील के साथ लिखी गई है। और फिर सेक्टर कमांडर की तलबी भी की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और एक और स्टोरी जो हाई कोर्ट के जजेस के रिजाइन करने के हवाले से है कि जी वो इतनी मुद्दत में रिजाइन करेंगे। पता नहीं वो स्टोरी कौन उन्हें देता है, वो एज इट वो पब्लिक कर देते हैं। वो रिजाइन वाली तो बात कहीं चल ही नहीं रही सर। देखिए, जहाँ तक ये मामला है ना, दौलत मुश्तरका के इलेक्शन रिपोर्ट वाला मामला, कि जिस इमारत के बाहर हम खड़े हैं, जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालती एक कत्ल किया गया और फौजी इमा के ऊपर, उस वक़्त के जर्नैलों की इमा के ऊपर जजेस ने सहूलतकारी की और वो स्याहकारी की, और फिर 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका अजाला करने की कोशिश नहीं की गई। गलती का एहसास हुआ लेकिन अजाला नहीं किया गया। उन कौमी मुजरिमों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल कत्ल तो फिर उन्होंने किया ना, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ट्रायल गलत किया और उसको सजाए मौत दे दी। तो अगर कोई सर मर गया तो उसको कब्र से निकाल कर, ठीक है ना, आप कब्र से ना निकालें, लेकिन आप ये कह दें कि जनाब वो एक कातिल था। नंबर 1। नंबर 2 के ऐसे तमाम जजेस या वो ओहदेदारान जो उसके अंदर जिन्होंने केस बनाया, जिन्होंने चालान बनाया, जिन्होंने असर रसूख इस्तेमाल किया, जिन्होंने फैसले दिए, वो सब के सब कातिल थे। उनकी उम्र कैद या फलां सज़ाएँ बनती हैं जो उनको मौत के बाद दी जा रही हैं। और उन सज़ाओं के मुताबिक जो सरकारी अफसरान थे, आप उनसे वो मराद, पेंशन वेंशन, ये वो सब कुछ ख़त्म। जो मर गए हैं उनकी फिर जायदादों में से प्रॉपर्टीज़ को आप मुंजमद करें, जब्त करें, नीलाम करें और उनके वर्सा को दें जिनके साथ जुल्म हुआ था। ये होते हैं ना, फिर ये इंसाफ होता है। ये नहीं किया गया। चलें, उस स्याहकारी के ऊपर शर्मिंदगी का एहसास हुआ। जिस तरह से वो जो स्याहकारी का जुर्म किया था उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और हाई कोर्ट के जजेस ने और फिर उन जर्नैलों ने और उन अफसरों ने जिन्होंने सारा काम किया था, इसी तरह ये जो इलेक्शन था 2024 का, इसमें जिसने स्याहकारी की है, चाहे वो सरकारी अफसर हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के अफसर हैं, चाहे वो अदालती अफसर हैं, चाहे वो आरओज़ हैं, जो जिसने स्याहकारी की हैं, ये तारीख़ में इनकी ये केसेस जो हैं कि बिल्कुल वैसे ही इनका पीछा करेंगे जैसे भुट्टो केस का आज तक नस्लें उनकी भुगत रही हैं। इसमें भी जिसने स्याहकारी की है, ये नस्लें इनकी भुगतेंगी कि पाकिस्तान की तारीख को इन्होंने स्याह-तरीन बदनुमा दाग लगाए। उसको नहीं, बल्कि इन्होंने अपने किरदार के ऊपर भी स्याह-तरीन धब्बे और वो कालख ऐसी मली है कि ये जितनी मर्जी सफ़ेद संगे मरमर की यहाँ पे दीवारें आप खड़ी करते रहें, ये बात से मंगवाया इनके चेहरों के ऊपर जो स्याही मल दी गई है उन फैसलों के और उन अमल के ज़रिए से, वो स्याही अभी धुलने वाली नहीं है। ता वक्त है कि ये खुद गलती का एतराफ़ करें और कफ़ारा अदा करेंगे, जब तक नहीं उस वक्त तक इनकी स्याहकारी। कफ़ारा तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर जो बात आपने की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के हवाले से, और बिलखुसूस आपको पता है 2024 में यहाँ पर काजी फाइज जैसा बदनीयत जज बैठा हुआ था, मुंसिफ आला, उसका जिक्र भी है, बल्ला छीनने वाले का जिक्र है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के खतूत का जिक्र है जो यहाँ पर लिखे गए कि भाई ये मामला हो रहा है। और फिर इंतखाबी निशान छीनना, पार्टी को बेनामो निशान करना, मोबाइल फ़ोन बंद करना, ये सारी कॉमनवेल्थ रिपोर्ट में लिखा गया है। क्या समझते हैं आप कि जिस तरह आपने कहा यहाँ पर कि उनको ये करना, कफ़ारा अदा किया गया, नहीं किया गया, वो तो जस्टिस अहमदुर रहमान ने भी कहा था कि ये करें, तो आप जो उस रिपोर्ट में जिनको मुजरिम ठहराया गया था, आपने तो उन्हें राय साहब पर्चे में लपेट कर दफन किया था। तारीख का जो जबर है पाकिस्तान में वो यही है कि अहमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हो
या असगर खान केस हो, इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इसी सुप्रीम कोर्ट की इसी इमारत के अंदर जनरल असलम बेग और जनरल असद दुरानी आए थे, हल्फी देकर गए थे ना, और कहा था कि हाँ जी पैसे इस्तेमाल किए, सब कुछ किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा करें, कार्रवाई नहीं हुआ। आज तक जब तक आप किसी एक को, आपने वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा दिया, वज़ीर आज़म को जेलों में डाल दिया, वज़ीर आज़म को मुल्क बदर कर दिया, वज़ीर आज़म को उनके ख़ानदानों को ज़लील और रुस्वा किया आपने अपने तौर के ऊपर, लेकिन वो ज़िल्लत और रुस्वाई उनके मुकद्दर में नहीं थी, जो करने वाले थे उनके अपने मुकद्दरों में लिखी गई थी ना। अपने तरफ से सब कुछ कर लिया, लेकिन एक दफ़ा आपको जेन्युइन जो असल मुजरिम है, जब तक आप उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे, ये मुजरिम दोबारा बार बार हमला करेंगे, इस इमारत के ऊपर करेंगे, आइन के ऊपर करेंगे, इंसाफ के ऊपर करेंगे, पार्लिमान के ऊपर करेंगे, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर करेंगे, मीडिया पर करेंगे। इनको एक दफ़ा आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, अब ये इलेक्शन रिपोर्ट चाहे चलें जी, आपको 1.5-2 साल बाद इन्होंने पब्लिक की कर दिया है, अभी भी इनको कोई थोड़ी शर्म और हया करनी चाहिए तमाम इदारों को। ये सामने इलेक्शन कमीशन है इधर, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पार्लियामेंट है, ठीक है, ये अभी भी देखें कि जनाब ये जो सब कुछ, अगर ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन थी, ये इंस्टीट्यूशनल बददियानती थी, ये 25 करोड़ अवाम की जो अमानत थी, उस अमानत के अंदर खयानत की गई है। आर्टिकल 62-63 तो यहाँ पे लगता है ना जी, 62-63 तो यहाँ पर लगता है। जिन्होंने ये सब का सब गलत किया, ये सब के सब अपने अपने जिस मनसब पर बैठे हैं, उसके लिए ये नाअहल हैं। लेकिन ये कौन करेगा? बात ये है, सारी बात है कि अब इनको थोड़ी सी शर्म, कोई हया करनी चाहिए। और चलें आप कुछ नहीं करते तो उन्होंने जो कहा है कि ये आप इस्लाह करें, उसके अंदर इस्लाह करके और दोबारा आवाम से रजू कर लें कि जनाब आवाम आ जाए, ठीक है, जिसको मैंडेट दें। लेकिन क्योंकि आपने कब्ज़े के ज़रिए, आपने जुल्म के ज़रिए, आपने डंडे के ज़रिए, आपने जबर और फुस्तायत के ज़रिए मुल्क को चलाना है, इसलिए ऐसी आप 1000 रिपोर्टें आ जाएं, यूरोपीय यूनियन भी रिपोर्ट दे दे, ठीक है, लेकिन मैं ना मानने वाली बात है। अब वो कहते हैं कि ये आप ये बिल्डिंग, वो कहेंगे जी ये स्याह है, आप जो मर्जी तस्वीरें बनाए, फुटेजेस बनाए कि नहीं जी सफ़ेद, हो कहेंगे नहीं स्याह है, इसके ऊपर पीका एक्ट लगा दो जनाब के जी ये स्याह को सफ़ेद कह रहा है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, कल एक मैं ट्वीट देख रहा था, एक आप जानते भी हैं वो नून लीग के बड़े प्रो एक्टिविस्ट हैं और वकील भी हैं, वकालत तो खैर वो नहीं करते। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी सब खुशकिस्मत हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 दीगर जजेस उनके साथ सीना तान कर खड़े हो गए, जबकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। तो वो तो शौकत सिद्दीकी साहब का मामला कुछ और था, वो आपने देखा, पैसे के पुजारी निकले, उसमें बहुत सारे लोगों गलत भी साबित हुए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस दौर के जो जज थे वो दूर अंदेश थे, उन्हें पता था कि ये असल मामला कुछ और है। मोहसिन कियानी साहब एक केस की समाअत कर रहे थे पिछले दिनों, कल उसका रिटर्न आर्डर आया, वो लापता अफराद के हवाले से केस था। तो उन्होंने एक पिछले समाअत में कहा था कि जी ये पैसे उसको दिए गए कि नहीं, तो पिछले समाअत पर बताया गया जी कि 50 लाख रुपए दिया गया। रिटर्न आर्डर में कहा गया कि इसी हफ्ते, अगले हफ्ते सेक्टर कमांडर DGI और अपने सेक्टर कमांडर ISI और MI आकर अदालत को ब्रीफ करें। वो तो ये काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ब्रीफ करने के हवाले से कुछ तरह की खबरें सामने नहीं आती। ब्रीफ किया जाता है, नहीं किया जाता है। मिसिंग पर्सन के हवाले से शहबाज शरीफ साहब भी सामने अदालत के सामने पेश होते रहे, कमीशन बनाया गया, कुछ रिजल्ट नहीं आता सर। देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि असल प्रॉब्लम वही है ना, जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि यहाँ पे वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया गया, लेकिन किसी कातिल को पकड़ा नहीं गया। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के मैंडेट का कत्ल कर दिया गया, लेकिन कातिल जो है कि वो दंदनाते फिर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये जो मामला है कि एक तरफ हुकूमत एतराफ़ कर रही है कि मिसिंग पर्सनस जेन्युइन इशू है, और इशू है इसीलिए तो फिर आप उसको कंपनसेशन कर रहे हैं ना, वरना कोई दहशतगर्द अगर है, कोई इंतहा पसंद है, कोई फितना फसादी है, कोई फितनातुल खवारिज है, या कोई फितनातुल हिंदुस्तान, या पता नहीं क्या क्या नाम रखे, ये सारे नाम वाले अगर हैं, तो फिर आप 50 लाख और 25 लाख क्यों दे रहे हैं फिर लोगों को आप? ठीक है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ खराबी तो मौजूद है ना। अब उस खराबी का जिम्मेदार कौन है? असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कहते हैं कि खराबी है, खराबी के जिम्मेदार को आप इंसाफ के कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे, आप जज़ा और सज़ा का निज़ाम मुअस्सर नहीं बनाएंगे, तो ये जराइम बार बार होते रहेंगे। अब इसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसको इन कैमरा रखा होगा, इन कैमरा ब्रीफिंग जी, इन कैमरा ज़बानी भी जो उन्होंने ऑर्डर पहले दिन दिया था वो यही था कि चलें, आप नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं या इसके अंदर हसास मामलात हैं,
तो जनाब तशरीफ़ ले आएँ और आप इन कैमरा हमें ब्रीफिंग दे दें कि मसले क्या हैं क्या नहीं है। फिर उसके अंदर हम लीगल इश्यूज़ देखेंगे, कौन से आपके नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, कौन से आप ये जो आपका जो कानून के ज़ुमरे में आते हैं, और फिर उसके ऊपर ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पहला कदम है, इसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, इसको इनकरेज करना चाहिए। और इसके अंदर अब एक दूसरा कदम जो है वो उठाना चाहिए, और वो ये है कि अगर इसके अंदर कोताहियाँ, खराबियाँ या इख्तियारात का तजावुज़ है या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो कोई सिविलियन है, चाहे वो कोई मिलिट्री का है, चाहे वो कोई इंटेलिजेंस का है, तो फिर जो आपके मुतल्लिका कवानीन जो उसकी ज़िम्मेदारी आयद करते हैं या उसके लिए कुछ सज़ा मुकर्रर करते हैं या कुछ सरजरश मुकर्रर करते हैं, तो अदालत को उस तरफ भी जाना चाहिए। जब आप उस तरफ जाएंगे तो फिर लोग ये गलत काम करना बंद करेंगे, और फिर ये खुद ब खुद जो, अगर आज कोई कहता है जी 1500 है, कोई कहता है 2500 है या कोई 500 है, जो भी हैं, तो एटलीस्ट ये नंबर कम हो जाएगा। फिर आपके जेन्युइन लोगों को उठाया जाएगा, अच्छा जी जो वाकई इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, और अगर आपका कानून कह रहा है कि 90 दिन के अंदर आप कस्टडी में रख सकते हैं, अव्वल तो होना नहीं चाहिए, 90 दिन इज़ टू मच। जी आपको चले 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आपने उठाया हुआ है बंदा, तो आप जाके पेश कर दें, उनको कहें जी कानून कहता है जी हमें 15 दिन का इसका रिमांड दें, और ये हमारे पास चीज़ें हैं, और ले जाएं आप। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 90 दिन जो है कि आप पता ही ना हो बंदा है किधर, किसके पास है, क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर सर ये भी अलमिया है ना कि आप देखें कि 35 साल के बाद एक कानून की डिग्री को, वो आज भी जिक्र हुआ, एक प्लाट, जस्टिस मोहसिन कियानी साहब एक प्लाट का केस की समाअत कर रहे थे, तो बताया गया कि जी इसकी प्लाट की जो अलाटमेंट है वो जाली है। तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि चलें ये तो प्लाट है, ये जाली है, यहाँ पर तो कानून की डिग्री 35 साल के बाद जाली निकाल दी जाती है। तो मैंने उस पर एक कमेंट्स किया, अपने ट्वीट किया सर के कायदा मोहम्मद अली जनाब चले गए, जल्दी चले गए, वो अगर वो जिंदा होते तो उनकी डिग्रीज भी जाली निकाल ली जाती। उन्हें बैरिस्ट्री डेली कर देते हैं। उनकी बैरिस्ट्री कहते इन्होंने बैरिस्ट्री दो नंबर से की हुई है। देखिए हमने वो जस्टिस गुलाम सफदर शाह का तो किया था। हाँ बिल्कुल, उनकी भी हमने भुट्टो केस के अंदर वो इख्तिलाफी नोट लिखने वालों में जस्टिस पटेल थे, और जस्टिस तीसरे मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, 3 जज थे उसके अंदर। तो सफदर शाह साहब के साथ तो उन्होंने उनकी भी संदेह निकाल ली थी, जाली वो टारगेट दिया था, और उनको भी जनाब इसी तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और यही रेफरेंस, और जो जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ है, सबक वही पुराना है, सफे बस नाम बदलते हैं। कल आपने एक ट्वीट किया, ये बीच में खबर आ गई इस अगली खबर पर, वो जो ख्वातीन के हवाले से कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो, मरियम कुलसूम नवाज, वो मैंने अल्ताफ गौर साहब की, वो जिस वक्त आपने ट्वीट किया तो मैंने वो किताब उनकी एक निकाली ना, उसमें उन्होंने जिक्र किया, वह किताब में लिखा हुआ है कि जब अयूब खान वर्सेस मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन हो रहे थे, तो अयूब खान बड़ा खाइफ था मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मकबूलियत से। तो जनरल अयूब खान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर तनकीद की उनताई कभी अल्फाज इस्तेमाल किए सर, वो कि ये अकेली बूढ़ी क्यों रहती है, इसमें निस्वानियत नहीं है, और पता नहीं फलां बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सिलसिला पुराना चला आ रहा है ना, कोई नई बात नहीं है सर। देखिए जो कम ज़र्फ इंसान होता है ना, वो हमेशा खातून पर हमला करता है, और मैंने भी यही लिखा था कि आपकी 70 साल तारीख भरी हुई है कि जब आप सियासत के मैदान में, जब आप अकल और दलील और मंतक से किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर आप बिलो द बेल्ट जाके हमला करना शुरू कर देते हैं। यही फातिमा जिन्ना के साथ हुआ। उस वक्त एक उनकी किरदार कुशी की, दूसरा ये किया गया कि जनाब जो वोटर होगा वो हमारी मर्जी का होगा। गालबन 84,000 वोटर थे सिर्फ पाकिस्तान के, कि जो पढ़े लिखे हों, समझदार हों, फलाना हो फलाना, जो आजकल भी कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो 18 साल से 25 कर दें या 35 कर दें, मेच्योरिटी का लेवल आना चाहिए जी, ये है वो। उस वक्त भी यही था। फिर आप ये देखें, बेनज़ीर भुट्टो, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात तहरीक में आई, और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा वही ज़हनियत। फिर कुलसूम नवाज जो है लाहौर से आई थी रैली लेकर, नवाज शरीफ जब जेल में थे, और पिंडी 26 नंबर पे उनकी गाड़ी को क्रेन के साथ लटका दिया गया। वो गाड़ी में सवार थी। सिर्फ ये लटकाया नहीं गया था, बल्कि उस वक्त भी यही आजकल जो मोहतरमा कैरेक्टर असैसिनेशन बुशरा बीबी या अलीमा खानम के खिलाफ या बाकी ख्वातीन के खिलाफ बहुत बढ़ चढ़ के आजकल जो अखबार और ग्रुप जो करता है, इसी ने उस वक्त भी नवाज शरीफ भी और कुलसूम नवाज दोनों के बारे में बड़ी बेहुदा खबरें छापी थी, और छुपाने वाले सबको पता है कौन है, और आजकल वही ये सिलसिला इनके साथ चल रहा है। तो सर ये हठधर्मी देखे सर, सबक हासिल ने किया ना, जो उस वक्त उनके खिलाफ खबरें छाप रहे थे,
वो आज राजा साहब, इस्तेमाल हो रहे हैं। राजा साहब, आप जो बोलते हैं, आप जो काम ये आपकी अंदर की जो गलाजतें होती हैं ना, आपकी हाँ। सोच की, आपकी तरबियत की, वो अक्कासी करती हैं आपके किरदार के अंदर। ये नहीं है कि अच्छा जी ये बिशरा बीबी या अलीमा खानम या कलसूम नवाज या बेनज़ीर भुट्टो या फातिमा जिन्ना साहिबा या और बाकी ख्वातीन जो हैं कि ये जनाब माजरत के साथ ऐसा लफ्ज़ हमें इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए कि अच्छा जी कोई करैक्टर लेस है, ये नहीं, करैक्टर लेस वो हैं जो ये जनरेट करते हैं और जो प्रोपेगेट करते हैं, बिल्कुल ऐसा वो ही है। करैक्टर लेस लोग होते हैं कि जब आप मंतक से, आप दलील से, आप बैठकर मुकालमे से बात ना कर सकें तो फिर आप गालम गलोच के ऊपर इसके ऊपर आ जाते हैं, और ये घटिया लोग होते हैं और ये घटिया ज़हनियत होती है। और क्योंकि इनके पास फ़ेम व फ़रासत, अक्ल व दानिश नाम की चीज़ नहीं है, तो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और ये काबिल रहम लोग हैं, ये नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, इनका इलाज करने की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं सर, ये हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट के हवाले से का खबर, ये खबर तो वैसे मैं नहीं समझता कि ये खबर ठीक है जी, कि सोच रहे हैं सर, अगर उन्होंने रिटायरमेंट कर रही होती इस्तीफे तो वो कब के घर से जा चुके होते। ये जो देखो ना, बहुत सारी जो ख्वाहिश होती है वो खबरें बनती हैं, खर्च ये बात है। और ये जो साहब इस किस्म की खबरें करते हैं, इनमें से बेशतर उनकी ख्वाहिश, उनकी या उनके बड़ों की ख्वाहिश होती है, और जो खबर के रूप में दे देते हैं। तो ये एक मुसलसल, ये उस वक्त से ख्वाहिश चल रही है जब सबसे पहले ख़त लिखा गया था, ठीक है, अभी आ रहे हैं इस्तीफे जी, अभी आ रहे हैं इस्तीफे। फिर ये इस बिल्डिंग के अंदर भी जो है कि 26वीं तरमीम लाई गई, इस्तीफों की बहुत सारी ख्वाहिशें जो है कि जनाब आए, जनाब वो जी देखो जी जूनियर चीफ जस्टिस बन गया, सीनियर जो है इस्तीफे दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, मैं होता तो इस्तीफा दे देता, घर चला जाता है। ये सारे जो अंदर की इनकी ख्वाहिशें हैं ना, वो इस किस्म की चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी ख्वाहिश है किसी की जिसको खबर बनाने की कोशिश। लेकिन ये ऐसा ही है सर के वो एक मूवी है, आपने देखी होगी, 3 इडियट। वो जब स्पीच करता है, पता नहीं क्या नाम है उस एक्टर का, एक कैरेक्टर होता है वहाँ पर, तो वो पीछे एक बंदा बैठा होता है, वो जब स्पीच कर रहा होता है वो कहता है कि ये बोल ये रहा है, शब्द मेरे हैं, अल्फाज मेरे हैं। तो फिर बाद में जो उसका आशिर होता है ना वो सबके सामने, तो ऐसा ही यहाँ पर वो ख्वाहिश है, उसको खबर बना दिया गया। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, आपने वो तमाम अकाइक और फैक्ट जो हैं वो सामने रखे हैं कि किस की ख्वाहिश है, किसकी ख्वाहिश को खबर बनाया गया है। और फिर जो दौलत मुश्तरका की रिपोर्ट सामने आई है, उस हवाले से जो संगीन सवालात उठाए गए हैं, तो अरबाब अख्तियार को उस जाना भी सोचना चाहिए उस तरफ। लेकिन बकौल खालिद जमील साहब के कि नहीं, वो कुछ और चीज़ है, ये जमहूरी ममालिक में होता है, यहाँ नहीं। मुझे और खालिद जमील साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।